सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के पेपर के बारे में। आज हम आ चुके हैं लेसन नंबर 4 पे। उससे पहले हम लेसन नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको या तो चैनल के इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। लेसन 4 जिसका नाम है कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, और इसमें भी आपका जो दो मेन टॉपिक्स है दैट इज यूटिलिटेरियंस एंड मिशनरीज। और सबसे पहले एक चीज याद रखना है, क्योंकि ये दो टॉपिक्स आपके मेजर टॉपिक्स है, तो इसके ऊपर जो डिफरेंस, जो कि सबसे मेजर क्वेश्चन रहता है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों वर्ड्स में। और एक चीज और याद रख सकते हो, इस पर्टिकुलर पेपर में या इस पर्टिकुलर जो लेसन है आपका, उसमें लिबरलिज्म वर्ड जरूर आता है। और लिबरल्स का मतलब मेनली होता है जो फ्रीडम के ऊपर सीख कर रहे होते हैं, जो फ्रीडम को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम टोटल 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के या इस पर्टिकुलर लेसन के। और एक्सप्लेनेशन जो है अभी मैंने इस पर्टिकुलर चैनल पे नहीं डाली है इस पर्टिकुलर पेपर की, तो उसके लिए आप जो है एक बार अपने पेपर को रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला है कि अगर आप अपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो है वो अगर आप 2 बार देख लो तो आप इजीली पेपर को पास या फिर अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं दैट इज कि व्हाट आर द कैरेक्टराइज्ड व्हाट कैरेक्टराइज द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। मतलब कि जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है सिविलाइजिंग मिशन और इसके जो है कॉलोनियल आइडियोलॉजी, तो इसके बारे में आपको बताना है हाउ डिड मिशनरीज कंट्रीब्यूट टू दिस पर्सपेक्टिव, कि मिशनरीज ने इसमें जो कैसे कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि जो यहाँ पे वर्ड है मिशनरीज, मिशनरीज का वर्ड आपको मीनिंग जो है जरूर बताना चाहिए। मिशनरीज मेनली वो होते हैं जो कि पास्ट टाइम में, जो मतलब हमारी हिस्ट्री में, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे विद देयर सॉन्ग्स और विद देयर सम टाइप ऑफ जो उनके फीचर्स होते थे। लाइक कुछ लोग ऐसे होते थे जो गाना गाते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे जो पोइट्री लिखते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे जो पेंटिंग करते थे, और पेंटिंग में भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो स्टोन पेंटिंग करते थे, या फिर जो कुछ लोग दीवार पेंट करते थे, जो कि अपनी पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी या फिर किस चीज को फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में बताते थे। और अगर आपने देखा, अगर आपके 11th या 12th में आपके जो मेनली सूफीज्म वगैरह वाला चैप्टर होगा या भक्तिज्म वाला चैप्टर होगा, तो उसमें भी हमारे पास ये मिशनरीज वगैरह होते थे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको मैंने हमेशा बताया है कि आप जब भी आंसर लिखते हो तो पहले इंट्रोडक्शन, देन यू हैव इज द बॉडी, या फिर हम बात करें एक्सप्लेनेशन, एंड देन यू हैव इज द कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो नॉर्मल कॉलोनियल आइडियोलॉजी के बारे में, दैट इज कि जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी है ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, ये एमर्ज हुई थी एज अ डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। ये एम्फेसाइज करती है हमारे परसीव्ड ड्यूटी को ऑफ वेस्टर्न पावर्स, ताकि वो अपलिफ्ट कर सके और सिविलाइज कर सके हमारी सोसाइटीज को दे कॉलोनाइज। क्योंकि अब बात ये होती है जब भी ब्रिटिशर्स वगैरह आए थे तो उन्होंने बहुत सारी जगहों को कॉलोनाइज किया था, तो अब उन जगहों को जो है हमारे को सिविलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अफ्रीकन वगैरह थे उस समय जब उन्हें कॉलोनाइज किया गया था, और उनको सिविलाइज करने में जो है उनका भी एक बहुत बड़ा रूल था, मतलब ये बहुत बड़ा हाथ है हम कह सकते हैं उनका भी था, क्योंकि उनको पता था कि कैसे लोगों को रहना चाहिए, कैसे लोगों को सिविलाइज बनाते हैं, और इसलिए उन्होंने जो है बहुत सारा काम ऐसे किए थे जिससे वो सिविलाइज कर सके। बट कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिससे जो है सिविलाइजेशन जो है वो खराब हो गई थी उस पर्टिकुलर एरिया की। मिशनरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर बात करें बहुत ज्यादा पाइवोटल रोल, पाइवोटल का मतलब भी इंपॉर्टेंट ही होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग एंड डिसमिनेटिंग दिस आइडियोलॉजी, ताकि वो जो है एक पर्टिकुलर जगह को जो है सिविलाइज कर सके, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया को जो है एक टाइप से मेच्योर कर सके। सिविलाइज का मतलब ये होता है कि मेच्योरिटी लाना, या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज सही करना जो कि पहले बहुत ज्यादा बुरी हो रही हो। तो जो सिविलाइजिंग मिशन है वो रूटेड है इन द लेशंस ऑफ कल्चरल सुपीरियरिटी, posited that colonial powers had a moral obligation to bring enlightenment, Christianity and Western values to colonized regions. देनी हैविस का जो वर्क होता था मिशनरीज का, वाइल ऑफन जो है मोटिवेटेड होता था बाय द जेन्युइन रिलीजियस कन्विक्शन, क्योंकि जो मिशनरीज थे उनका जो मेजर जो रोल होता था ना, उनको क्या माना जाता था, एक रिलीजियस माना जाता था या फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड माना जाता था। तो वो एक बहुत ज्यादा इंटरवीन थे, मतलब बहुत ज्यादा इस चीजों से कनेक्टेड थे टू अ ब्रॉडर कॉलोनियल प्रोजेक्ट, और ये कंट्रीब्यूट करते थे टू द प्रोपोगेटिंग ऑफ द बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उसके बाद हमारा आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने बहुत छोटा रखा है, बट पेपर में कम से कम ट्राई करना कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आपको दोनों ही 100 वर्ड्स तक का होना चाहिए। बाकी जो बॉडी में ये जो आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो इसमें ट्राई करना 200 वर्ड्स हो या फिर 250 वर्ड्स हो, तो इतना मैनेज कर सकते हो वर्ड्स के हिसाब से। और पेजेस के हिसाब से बात करें तो वो बात होती है कि आपका कितना बड़ा पेज है, कितना छोटा पेज है। अगर A4 साइज शीट है और अगर आपके पास 18 या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो ट्राई करना कि मतलब 3 या 4 शीटें भर सको, मतलब एक साइड की एक फिर दूसरी साइड की दूसरी होगी वो, तो 3 से 4 साइड्स आप भर सकते हो।
कंक्लूजन में आपका क्या आ जाएगा कि जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी थी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन वो फाउंड करती है एक्सप्रेशन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मिशनरीज, जो कि देखते हैं एज अ वर्क एज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग about cultural and religious transformation in colonized society. Next we have is the question number 2, that is how did utilitarians contribute to the colonial ideology of civilizing mission. तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो आपका यूटिलिटेरियंस था और दूसरा आपका लिबरल्स वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आपका है कॉलोनियल आइडियोलॉजी। तो इन तीनों का जो मेजर टॉपिक्स रहते हैं आपके जो कि इस पर्टिकुलर पेपर में से पूछे जाते हैं और इसी के रिस्पेक्ट में जो आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। तो यूटिलिटेरियंस जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ताकि वो शेप कर सके हमारी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। ये अलाइन करते हैं अपने प्रिंसिपल्स को विद द नोशन दैट कि जो कॉलोनियल रूल है शुड ब्रिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर बोथ द कॉलोनाइजर्स एंड द कॉलोनाइज्ड। यूटिलिटेरियन थिंकर्स जो है सच एज जर्मी या फिर जेम्स जो है जेम्स मिल, वो बिलीव करते हैं कि जो कॉलोनियल पावर है उसकी भी एक अपनी ड्यूटी होती है कि ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके गवर्नेंस सिस्टम को दैट वुड मैक्सिमाइज यूटिलिटी, मतलब जिससे क्या होगा कि जो हमारी पर्टिकुलर चीज़ का यूज से जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूटिलिटी मैक्सिमाइज मतलब किसी चीज़ का यूसेज बढ़ जाना। एंड एम्फेसाइज करते हैं हमारे बेनिफिट्स को ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, लीगल सिस्टम्स एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। देन वी हैव इसके जो की प्रिंसिपल्स जो है वो इसमें इंक्लूड करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटेरियन गवर्नेंस, लीगल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि एम करते हैं एनहांसिंग द ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटीज। उसके अलावा बताया गया कि जो यूटिलिटेरियंस है वो बिलीव करते हैं दैट बाय इम्पार्टिंग वेस्टर्न नॉलेज एंड गवर्नेंस दे कुड अपलिफ्ट कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशंस एंड कंट्रीब्यूट करते हैं टू देयर ओवरऑल हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ याद रखना और ये पेपर में आप जरूर लिख सकते हो। अगर आपके पेपर में जो है कहीं भी क्वेश्चन में भी यूटिलिटेरियंस वर्ड दिख रहा है ना तो ये पर्टिकुलर लाइन आप जरूर लिख सकते हो कि ये जो यूटिलिटेरियंस थे वो बिलीव करते थे कि अगर जो लोग कॉलोनाइज्ड हुए थे जैसे अफ्रीकन्स लोग थे या फिर जो एशिया की बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि कॉलोनाइज थी बाय द ब्रिटिशर्स, तो ये जो यूटिलिटेरियंस थे ये बिलीव करते थे कि अगर हम इनको अपनी वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, अपने इंग्लिश लैंग्वेज देंगे या फिर वेस्टर्न कल्चर को अगर हम इन्हें टेस्ट करवाएंगे या अपनी गवर्नेंस देंगे, गवर्नेंस का मतलब होता है कि हम अगर इनके ऊपर रूल करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि इन पर्टिकुलर लोगों को जो मतलब सिविलाइज्ड नहीं है, जो कॉलोनाइज्ड है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है या एक टाइप से कह सकते हैं ना मेच्योर नहीं है, तो उनको क्या कर सकते हैं वो उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिससे कि उनको हैप्पीनेस मिले और प्रोग्रेस हो सके। हैप्पीनेस सेकेंडरी हो जाता है बट प्रोग्रेस मेजर होता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो यही चाहते थे कि किसी पर्टिकुलर जगह की प्रोग्रेस हो सके। वो ये नहीं चाहते थे कि प्रोग्रेस हो सके बट मेनली इसलिए ताकि अगर वो प्रोग्रेस करेंगे तो उसका खुद भी उनको बेनिफिट होगा। जैसे उन्होंने अगर इंडिया में ट्रेन बनाई तो ये नहीं था उसमें इंडिया की प्रोग्रेस थी बट उसमें ये था मेजरली कि ताकि वो सिल्क रूट बना सके या फिर अपना जो हमारा रॉ मटेरियल था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इससे क्या होता है कि एक जगह की प्रोग्रेस तो होती है बट मेजर एम उनका कुछ और था बट हो कुछ और गया, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोग्रेस तो देखी बट जब आप एक जगह की प्रोग्रेस देखोगे तो दूसरी जगह की प्रोग्रेस भी अपने आप होने लग जाती है। कंक्लूजन क्या रहा कि जो यूटिलिटेरियंस थे वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जो कि हमारा शेप करते हैं कॉलोनियल आइडियोलॉजी को ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, जो कि एडवोकेट करता है फॉर द गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स, जो कि एम करता है कि वो मैक्सिमाइज कर सके हमारी यूटिलिटी को एंड ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन कॉलोनाइज्ड टेरिटरीज। देन वी हैव इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, मैंने सोचा तो 2 ही क्वेश्चन समझाऊं बट इस तीसरा क्वेश्चन मैं आपको जरूर समझा दूंगी बिकॉज ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। और अगर नहीं भी आता ना तो इससे आपको एक बार ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस लाइक डिफरेंशिएट्स यूटिलिटेरियंस फ्रॉम लिबरल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। मतलब कि जो यूटिलिटेरियंस है फ्रॉम लिबरल्स मतलब कि जो फ्रीडम वाली जगह, पहली बात तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास फ्रीडम थी ही तो दे आर लाइक अ लिबरल्स ओनली। एंड हमारे को ये बताना है कि कॉलोनियल आइडियोलॉजी में जो हमारी कॉलोनाइज जगह थी उसमें उनका पर्टिकुलर क्या रोल था या फिर क्या डिफरेंशिएट्स थे। तो पहले जो बहुत यूटिलिटेरियंस थे और जो लिबरल्स थे वो कंट्रीब्यूट करते टू द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन एंड दे हैड अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेस इन शेपिंग द कॉलोनियल पॉलिसीज। और ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा जो कि आप इसको और ज़्यादा इलेबोरेट कर देना, जैसे मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन हमेशा 100 वर्ड्स तक का तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जो यूटिलिटेरियंस थे वो इन्फ्लुएंस करते थे मतलब वो इन्फ्लुएंस थे बाय द थिंकर्स लाइक बेंथम एंड मिल। तो इन दोनों से जो है यूटिलिटेरियंस जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे मैंने आपको बोला है कि कई जगह ना कुछ वर्ड्स दिखते हैं, जैसे अगर कहीं भी दिखा है यूटिलिटेरियंस तो उसमें कुछ लाइन्स जो मैं आपको बता रही हूँ तो वो आप डाल ही सकते हो, इंट्रोडक्शन में डालो या फिर एक्सप्लेनेशन में डालो
या फिर जैसे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बढ़ाकर इसको लिख दो, यही लाइन्स जो है वो आपको आपके आंसर को मतलब एक टाइप से बड़ा भी करने में हेल्प करेगी और दूसरा मार्क्स दिलवाने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि ये लाइन्स जो आपको सिर्फ एक बार अगर रट भी लोगे या फिर याद भी कर लोगे जैसे भी होगा, तो वो आपको आगे नंबर और ज़्यादा दिलवा सकती है। और इन लाइन्स को बहुत ज़्यादा अपने बहुत सारे आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी में इंट्रोडक्शन में कर लो, किसी में कंक्लूजन में कर लो और किसी में एक्सप्लेनेशन में। सो जो यूटिलिटेरियंस थे वो इन्फ्लुएंस थे बाय द थिंकर्स लाइक बेंथम एंड मिल, जो कि ड्रिवन थे बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना, उसी के वो इन्फ्लुएंस थे उन्हीं से। Their approach to colonialism focused on introducing governance systems, legal reforms, and economic policies. They would bring about the greatest good for both the colonizers and the colonized. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दिस वन, इसको मार्क कर देते हैं, ये वाली। तो जो उनका जो मतलब मेजर अप्रोच था वो यही था उनका कि जो कॉलोनियलिज्म है वो फोकस्ड है इंट्रोड्यूस करना अपनी गवर्नेंस सिस्टम को, मतलब जो उनका पर्टिकुलर एक कहते हैं ना कि हम कुछ चाहते हैं तो डेट इज गवर्नेंस सिस्टम, या अभी हम जैसे लॉ को इन्फोर्स करते हैं अपनी कंट्री में, तो वैसे उस समय उनका भी एक गवर्नेंस सिस्टम था कि हम कैसे जो है लोगों पे रूल करेंगे, लोगों पे राज करेंगे। उनके भी एक लीगल रिफॉर्म्स थे और इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो कि उनको पता था कि अगर हम ये चीज़ें इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों के लिए अच्छा होगा, ग्रेट इज गुड फॉर बोथ कॉलोनाइजर्स, मतलब जो हमारे को ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर्स थे, और कॉलोनाइज्ड कौन थे, जैसे हम इंडियंस हो गया, अफ्रीकन हो गए, जब भी हम कॉलोनाइज हुए थे उस समय की बात है ये। उनका जो एम्फेसिस होता था वॉज ऑन प्रेगमेटिक यूटिलिटेरियन मेजर्स टू इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग, ताकि वो ये चाहते थे कि उनका भला हो, पर जब भी आप दूसरे का भला करोगे तो आप मतलब अपना भला करोगे तो दूसरे का भी भला थोड़ा थोड़ा हो ही जाएगा। तो लिबरल्स जो थे ऑन द अदर हैंड ये अप्रोच करते थे मेनली सिविलाइजिंग मिशन with a broader view of individual liberties and constitutional governance. They were concerned with the preservation of individual rights and freedoms, promoting representative institutions and fostering economic liberalism. अब लास्ट ऑफ का क्या होगा, दैट इज कंक्लूजन। तो इन कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि जो बहुत यूटिलिटेरियंस थे और जो लिबरल्स थे वो कंट्रीब्यूट करते थे टू द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। उनका जो फॉर्मर एम्फेसिस था मतलब यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स फॉर मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल वेलबींग, मतलब कि सबका ही विकास हो, वाइल जो लेटर जो था मतलब मेजर उनका बताया जाता है कि मेजर उनका ये था कि उनका सबका विकास हो, और बाद में उनका जो मेजर फोकस होता था दैट इज द फोकस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टीज, कि एक पर्टिकुलर इंसान को फ्रीडम मिले, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली, बट यस जैसे मैंने आपको बोला है कि हमेशा आपको कुछ बोनस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर आंसर को रीड कर सकते हो। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ओरिएंटलिज्म एंड हाउ डज इट रिलेट टू द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और एक ये वाला, दैट इज हाउ वाज द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन critiqued and what role did the mission of civilization play in the rise of national reform and revival। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो अगर मैं आपको मुझे भी लग रहा है कि अभी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं, उसमें एक तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फिफ्थ, तो इन दोनों को पढ़ के चले ना, फिफ्थ को तो जरूर रट लेना वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को पॉज करके, तो आप इसको एक बार याद कर लेना, रट लेना जो भी है, तो ये आप कर सकते हो। समरी इसकी देख लेते हैं बिकॉज इसका मेरे समरी आई है मेरे पास, दैट इज कि जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी है ऑफ सिविलाइजिंग मिशन वाज अ कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क शेप्ड बाय मिशनरीज एंड यूटिलिटेरियंस। मिशनरीज जो है इसको देखते थे देयर वर्क एज अ डिवाइन ड्यूटी, कि मतलब मिशनरीज का काम क्या होता था कि अपने जो रिलीजियस है या फिर अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक आगे बढ़ाना, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि उनका जो एक पर्टिकुलर बिलीफ है वो और लोग भी उसे माने। जैसे अभी इस समय हमारी जो पार्टीज वगैरह भी होती है वो क्या चाहती है कि अगर वो एक रिलीजन को फॉलो कर रही है, कोई एक पार्टी है वो रिलीजन को फॉलो कर रही है, हिंदू को या मुस्लिम को, तो वो चाहती है कि जो और हिंदूज है जो और मुस्लिम्स है वो भी हमारी पार्टी पे बिलीव करे बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और बिकॉज ऑफ सम ऑफ द थिंग्स। उसी के अलावा वाइल जो यूटिलिटेरियंस थे वो सॉर्ट करते थे कि वो मैक्सिमाइज कर सके यूटिलिटी थ्रू गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो डिफरेंस है बिटवीन यूटिलिटेरियंस एंड लिबरल्स वो लाई करता है इन देयर अप्रोचेस टू कॉलोनियल पॉलिसीज। ओरिएंटलिज्म जो है वो प्रोवाइड करता है इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन फॉर द सिविलाइजिंग मिशन, कंस्ट्रक्टिंग अ पैट्रोनाइजिंग व्यू ऑफ द ईस्ट। जो क्रिटिक है ऑफ सिविलाइजिंग मिशन coupled with the rise of movements for national reform and revival marked an important movement in challenging colonial ideologies and setting the stage for the eventual quest for independence. And with this we are ending this video here only. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी क्वेरी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।